मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समेत निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। तो परवेश वर्मा, साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा, जिन्होंने पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। जाट समुदाय से ये आते हैं। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से इन्होंने हराया है और मंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन्होंने मुलाकात की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्री आशीष सूद, मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समेत निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। और यहाँ पर आप आशीष सूद को सुन रहे थे। उन्होंने मंत्री पद की यहाँ पर शपथ ग्रहण की है। परवेश वर्मा के बाद आशीष सूद, जो कि जनकपुरी सीट से जीतकर विधायक बने और अब मंत्री उन्हें बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के करीबी ये माने जाते हैं, गोवा के प्रभारी हैं और प्रमुख पंजाबी नेता के तौर पर इन्हें जाना जाता है। संघ के भी करीबी माने जाते हैं आशीष सूद, जिनको आपने सुना मंत्री पद की शपथ लेते हुए। तो जनकपुरी सीट से जीतकर आए हैं आशीष सूद। श्री मजिंदर सिंह सिरसा, मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा की सਹੁੰ चुकदा हां कि कानून वालों स्थापित भारत के संविधान ਲਈ सच्ची श्रद्धा ਅਤੇ वफादारी रखांगा। मैं भारत की प्रभुता ਅਤੇ अखंडता बरकरार रखांगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कार्यों का नैतिक तौर पर श्रद्धापूर्वक जिम्मेवारी निभाते ਅਤੇ मैं डर, पक्षपात, वैर, विरोध तो बिना सारे लोगों के प्रति संविधान और कानून मुताबिक न्याय करांगा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा की सਹੁੰ चुकदा हां कि जो भी विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार दिन लिया जाएगा या मैनू पता होएगा, उसनों किसी व्यक्ति या व्यक्तियों जदों तक अजिहा विषय मंत्री के रूप में अपन जिम्मेवारियां निभाते हुए लाजमी ना होवे,
मैं सीधे या सीधे रूप में किसी को दसांगा नहीं ਅਤੇ ना ही प्रगट करांगा। भारत माता की। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ली है। 2 बार अकाली दल से विधायक रहे हैं। 2021 में इन्होंने भाजपा ज्वाइन की और इसके बाद अब मंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उनका धन्यवाद किया। श्री रविंद्र इंदिराज सिंह। मैं रविंद्र इंदिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंद्र इंदिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। के बाद ही मंत्री उन्हें बनाया जा रहा है। पंजाब में इस समुदाय को मजहबी सिख भी कहा जाता है, जो कि रविंद्र इंदिराज सिंह तो बवाना सीट से जीत कर आए। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चुनाव शपथ लेते हुए और जो भीड़ यहाँ पर मौजूद है उसका उत्साह भी आप सुन सकते हैं, शोर जो एक सुनाई दे रहा है। देखिए 44 साल के हैं कपिल मिश्रा, करावल नगर सीट से ये जीते हैं। आप सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं है। देखिए शपथ ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री से मिलते हुए आप सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं कपिल मिश्रा, दूसरी बार विधायक बने हैं, इस समय दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष भी हैं। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम। तो विकासपुरी से जीतकर आए हैं पंकज कुमार सिंह और मंत्री पद की शपथ लेते हुए पंकज कुमार सिंह को आप सुन रहे थे। दिल्ली में बीजेपी के विनिंग फैक्टर में पूर्वांचलियों का बड़ा रोल है, इस वजह से बिहार के बक्सर से आने वाले पंकज कुमार सिंह मंत्री बने हैं। विकासपुरी सीट से ये विधायक बने और उसके बाद मंत्री पद की शपथ लेते हुए पंकज कुमार सिंह को आपने सुना। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और राज्यपाल का धन्यवाद अदा करते हुए आप उन्हें देख रहे थे। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से समारोह के समापन की अनुमति चाहता हूं। मैं सभी अतिथि गण से राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करता हूं। दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिल गई है, इसके साथ ही 6 मंत्री दिल्ली को मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में और ये शपथ ग्रहण समारोह का समापन। शपथ ग्रहण समारोह में आपने देखा 6 मंत्रियों ने शपथ ली है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शपथ ली, परवेश वर्मा, आशीष सूद और मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रराज, कपिल मिश्रा और फिर पंकज सिंह, जिन्होंने शपथ ग्रहण की है मंत्री पद की। और ये कार्यक्रम की समाप्ति यहां पर हो रही है रामलीला मैदान से। सीधी तस्वीरें भी आपने देखी। पूरा शपथ ग्रहण समारोह यहां पर जो है हरियाणा न्यूज पर आपने देखा रामलीला मैदान से ये लाइव तस्वीरें। सभी को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी नए मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए पीएम मोदी को यहां पर आपने देखा है। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आज शपथ ग्रहण समारोह। अब अलविदा कहते हुए यहां से विदा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। देखिए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पीएम पहुंचे और उसके बाद अब वापस जाते हुए, और ये पूरी जो भीड़ है जो सुबह से इंतजार कर रही थी इस शपथ ग्रहण समारोह का, और अब क्योंकि समारोह समाप्ति की ओर, लेकिन मंच पर मौजूद तमाम जो नए मंत्री हैं वो यहाँ पर देखिए मिल रहे हैं, एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी को बधाई दी, अब राजनाथ सिंह सबको बधाई। तो अब सभी जो मंच पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के तमाम जो नेता थे, अब वो सभी को बधाई यहाँ पर देने के लिए, सभी मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए यहाँ मंच पर पहुंच रहे हैं। माफ कीजिएगा, मंच पर बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की महिला मुख्यमंत्री मिल गई हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, इसके साथ ही 6 नए मंत्री परवेश वर्मा, रविंद्र इंद्रराज सिंह, पंकज कुमार सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा और आशीष सूद, ये 6 नए मंत्री बनाए गए हैं। रामलीला मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसकी तस्वीरें आपने लाइव देखी। शपथ ग्रहण समारोह आपने पूरा देखा और अब
ये दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं। मंच से नीचे जाने का जो सिलसिला है वो अब यहाँ पर खत्म होता हुआ, क्योंकि जिस तरह से अब शपथ ग्रहण का समापन यहाँ पर हो गया है, तो रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं। और देखिए प्रवेश वर्मा हाथ हिलाकर जनता का धन्यवाद करते हुए नजर आए हैं। तो दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। रेखा गुप्ता बनी है दिल्ली की मुख्यमंत्री। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिनका राजनीतिक और शैक्षिक विकास दिल्ली में ही हुआ है। वैश्य समुदाय से रेखा गुप्ता आती हैं। वैश्य समुदाय को भाजपा का कोर वोटर भी माना जाता है। रेखा गुप्ता की दावेदारी काफी मजबूत रही थी। फिलहाल देश में बीजेपी की कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। दिल्ली बीजेपी की महासचिव रही। तो देखिए फिलहाल देश में भारतीय जनता पार्टी की कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है और दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बनाया गया है। कई फैक्टर्स इसमें हैं, कई चीजों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर की है। वैश्य समुदाय से आने वाली रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी और दिल्ली को मिली एक महिला मुख्यमंत्री। भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव रह चुकी हैं। महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति एमसीडी अध्यक्ष का पद भी संभाल चुकी हैं। इसके अलावा दिल्ली में राज्य महिला मोर्चा भाजपा की महासचिव रहीं। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनी 2010 में। 2012 में पीतमपुरा वार्ड से दूसरी बार इन्होंने पार्षद का चुनाव जो है वो जीता, पार्षद बनी। शालीमार बाग विधानसभा से अब 2025 में ये विधायक बनी। विधानसभा चुनाव लड़ा, जीती और सीधा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें बना दिया है। दिल्ली को मिली है नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। अब देखने वाली बात होगी पदभार संभालने के साथ ही, शपथ ग्रहण करने के साथ ही कितनी एक्टिव मोड में रेखा गुप्ता जो है वो नजर आती हैं। फिलहाल तो अभी कहा जा सकता है परिवार के बीच जो एक जश्न का माहौल जो है वो नजर आएगा, क्योंकि बधाई देने वालों का भी सिलसिला यहाँ पर अभी भी जारी है। और क्योंकि अब देखिए केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार जो है बनी है, तो दिल्ली वासियों को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। कई उम्मीदें हैं दिल्ली वासियों को कि अब जो ये डबल इंजन की सरकार है ये दिल्ली को और भी ज्यादा बेहतर बनाएगी और जो वादे किए गए थे उन वादों को अब एक एक करके पूरा किया जाएगा, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस बार चुनाव में यमुना की सफाई का रहा, तो इस पर फोकस होगा। इसके अलावा महिलाओं से जुड़े विषय रहेंगे। तो अब जनता की उम्मीदें पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। देखने वाली बात होगी कितनी तेजी से दिल्ली में विकास होता है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो ये तस्वीरें भी आपने देखी और पूरा शपथ ग्रहण समारोह आपने देखा और यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री को आप शपथ लेते हुए, सीएम पद की शपथ लेते हुए रेखा गुप्ता को आप सुन रहे थे। और दिल्ली में अब
भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिली हैं रेखा गुप्ता के तौर पर। सभी ने शपथ यहां पर ली है। अब वो 6 विधायक हो जो अब मंत्री बने हैं। दिल्ली को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और 6 नए मंत्री मिले हैं। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समेत निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। तो परवेश वर्मा ने जब शपथ ग्रहण की, ये उस दौरान की वीडियो हमने ये शपथ ग्रहण का आपको दिखाया। और नई दिल्ली से परवेश वर्मा जो हैं विधायक चुने गए और उसके बाद अब मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। परवेश वर्मा जाट समुदाय से आते हैं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर मात दी। उनको हरा कर ये करीब 4,099 वोट से इन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया, जिसके बाद अब मंत्री पद की शपथ परवेश वर्मा ने ली है। हालांकि मुख्यमंत्री की रेस में इनका भी नाम शामिल था। तो सीएम रेखा गुप्ता के बाद परवेश वर्मा ने ली है मंत्री पद की शपथ। और इसी तरह से सभी 6 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ आज ली है और दिल्ली को नई सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की मिल गई है। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समेत निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। मैं सूद जो कि जनकपुरी सीट से जीत कर आए विधायक बने, मंत्री पद की शपथ लेते हुए आशीष सूद को भी आपने सुना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ये करीबी माने जाते हैं और प्रमुख पंजाबी नेता हैं। संघ के भी करीबी माने जाते हैं आशीष सूद। 58 साल के, शिक्षा की अगर इनकी बात की जाए ग्रेजुएट हैं। मंत्री पद की शपथ जनकपुरी से विधायक आशीष सूद ने ली है मंत्री पद की शपथ। तो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री, जिनके ये 6 मंत्री
सभी ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। देखिए, जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इसे देखा गया है, क्योंकि जिस तरह से हजारों की संख्या में लोग जुटे थे, एक शक्ति भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपने दिखाने की कोशिश की है। 27 साल बाद क्योंकि कमल खिला है, अब दिल्ली में बीजेपी का राज है, तो एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह आपने देखा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰ, ਪੱਖਪਾਤ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।